मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर आपका जो पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन, उसमें आज हम पढ़ेंगे नौकरशाही के बारे में। नौकरशाही क्या होता है, ठीक है। तो जो नौकरशाही है उसे डेस्क गवर्नमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्क गवर्नमेंट। अब इसका मीनिंग क्या होता है, नौकरशाही का मतलब क्या होता है, ठीक है। वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ यही है डेस्क गवर्नमेंट। इसके बाद भी अगर हम इसे दूसरे अर्थों में देखें तो ऐसी हम व्यवस्था कह सकते हैं जहां कर्मचारियों को प्रशासन की ऐसी व्यवस्था में वर्गीकृत किया जाता है। जो कर्मचारी होते हैं उनको ऐसी व्यवस्था में वर्गीकृत, अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है जिसमें संभागों विभागों के पद सोपान हो, जिसमें अलग अलग विभाग, जैसे एक विभाग, ये विभाग, ये विभाग, 1 2 3 इस क्रम में विभाग रहते हैं, पद सोपान रहते हैं, मतलब पदों का वितरण रहता है और इनमें अलग अलग कर्मचारियों को रखा जाता है। मतलब ये संस्था, इसके नीचे ये लोग काम करेंगे, इनके नीचे ये लोग काम करेंगे, तो ये पद सोपान की व्यवस्था होती है। तो इसे क्या बोला, इसी को नौकरशाही बोला जाता है, ठीक है। सीमित अर्थ में इसका आशय सार्वजनिक सेवकों के एक ऐसे निकाय से है जो एक पद सोपान की व्यवस्था में संगठित होते हैं और प्रभावशाली सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र से बाहर रहता हो। मतलब कि जो ये जो नौकरशाह होते हैं या जो अधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं कि ये सार्वजनिक सेवक होते हैं, मतलब कि जनता के ये सेवक होते हैं। और एक पद सोपान मतलब जो ये बटे हुए एक के नीचे एक जो पद होते हैं उनकी व्यवस्था में ये संगठित रहते हैं। संगठित मतलब मिलके रहते हैं, ठीक है। नौकरशाही प्रत्येक प्रशासन का एक अनिवार्य अंग है। ये जो प्रशासन होता है ना, उसका एक अनिवार्य अंग है क्या, नौकरशाही, ठीक है। विद्वानों ने नौकरशाही को सरकार का चौथा अंग बोला है। सरकार का चौथा अंग मतलब कि 3 अंगों के बाद जो सरकार का, मतलब कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद चौथा अंग किसे बोला है, नौकरशाही को बोला है। परंतु नौकरशाही शब्द का प्रयोग देश काल के अनुसार बदलता रहता है, मतलब कि टाइम टू टाइम इसका जो प्रयोग है वो बदलता रहता है। यूरोपीय देशों में यह शब्द सामान्यतः नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रयुक्त होता है। जो नियमित रूप से जो काम करते हैं कर्मचारी, उनके लिए यूरोपीय देशों में नौकरशाही बोला जाता है। लेकिन मैक्स वेबर ने अलग एक डेफिनेशन दी है। मैक्स वेबर क्या कहते हैं नौकरशाही के बारे में, उन्होंने बोला है कि नौकरशाही को प्रशासन की ऐसी व्यवस्था कह सकते हैं जिसमें विशेषज्ञता, मतलब एक कोई स्पेशलिटी, निष्पक्षता और मानवता, इनका सबका क्या होता है, अभाव होता है। उन्होंने इसको नेगेटिव सेंस में बोला है मैक्स वेबर ने, ठीक है, कि उनमें क्या होता है, विशेषज्ञता, निष्पक्षता और मानवता का अभाव होता है, ठीक है। और भी डेफिनेशन है, जैसे ग्लैडर के अनुसार नौकरशाही एक ऐसा विनिर्मित प्रशासनीय यंत्र है, अतः संबंधित पदों की श्रृंखला के रूप में संगठित होता, मतलब प्रशासनीय यंत्र और संबंधित पद जो होते हैं उसकी संगठित श्रृंखला में संगठित होता है, ठीक है। और अमेरिकी एनसाइक्लोपीडिया ने भी नौकरशाही की अलग डेफिनेशन दी है। वो क्या बोलते हैं, नौकरशाही का सबसे बड़ा स्पष्ट अर्थ दिया गया है। उन्होंने बोला है कि नौकरशाही संगठन का वह रूप है, संगठन का वह रूप है जिसके द्वारा सरकार ब्यूरो के माध्यम से संचालित होती है। एक ब्यूरो होता है, इसके माध्यम से सरकार संचालित होती है और इसकी विशेष शाखा का प्रबंध करता है। इसकी प्रत्येक शाखा का प्रबंध ब्यूरो के माध्यम से ही किया जाता है, ठीक है। इसके शीर्ष पर अध्यक्ष होता है, यहाँ पे जो भी यहाँ शीर्ष पे एक अध्यक्ष होता है और इसके हाथ में ही सारी पावर जो रहती है वो एक अध्यक्ष के हाथ में ही रहती है। नौकरशाही में प्रशिक्षित और गैर अनुभवी प्रशासक होते हैं। प्रशिक्षित जो ये जो व्यक्ति जो यहाँ पे रहते हैं पदों पे अलग अलग, ये प्रशिक्षित होते हैं, लेकिन इनमें जो गैर अनुभवी रहते हैं इनको कोई भी अनुभव नहीं होता, बाद में इनको अनुभव प्रदान किया जाता है। वे बाहर वालों से बहुत कम प्रभावित होते हैं, उनमें एक जातिगत भावना होती है तथा वे लाल फीताशाही व औपचारिकताओं पे अधिक जोर देते हैं। लाल फीताशाही मतलब कि जो भी सरकार की जो वो में बोला जाता है ना, जो कर्मचारी होते हैं मतलब खुद का ही पावर चलाना, और औपचारिकता, क्योंकि काम सरकार का है तो वहाँ पे औपचारिक
आवश्यकताओं पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, किसमें, नौकरशाही में, ठीक है। अब नौकरशाही के कुछ काम भी है कि इसके जैसे कि क्या क्या काम होते हैं। तो सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन को क्रियान्वयन, सामाजिक परिवर्तन को क्रियान्वयन करने का मतलब है कि समाज में टाइम टू टाइम कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, तो उन परिवर्तनों को देखना और उसके अनुसार ये देखना कि जनता को अब किस बात की ज़रूरत है। जैसे परिवर्तन हुआ, जनता की मांग परिवर्तन के अनुसार ही बदलती रहती है, तो उसको समझना और उसी के अनुसार क्या करना, नीतियाँ वो निर्धारण करना, नीति बनाना, ठीक है। वर्तमान सरकार के काम इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि सामान्य जनता द्वारा यह मांग की जाती है कि मानव कल्याण को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक प्रत्येक सरकार द्वारा काम किया जाना चाहिए। इस अर्थ में नौकरशाही एक सामाजिक माध्यम बन जाता है, जो कि जो व्यवस्थापिका होती है, जो कानून बनाती है कि अभिप्राय और उसकी पूर्ति के मध्य स्थिति को, जो व्यवस्थापिका है जो यहाँ पे कानून बना रही है, तो कानून के उस पे जब तक ये जनता की ये मांगों को सुनते हैं और ये व्यवस्थापिका तक पहुँचाते हैं कि जनता की मांग ये है, उसी मांग के अनुसार फिर कानून बनता है। तो जनता की मांग के बीच में और व्यवस्थापिका के बीच में एक मध्यस्थता का काम कौन करता है, नौकरशाही ही करती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या है, नीति की सिफारिश करना। अब नीति की सिफारिश कैसे होती है, नौकरशाही की नीति निर्धारण में भी योगदान होता है। नीति निर्धारण में तो देख लिया कि नीतियां बनने में इसका काम क्या है, ठीक है। उसके बाद व्यवस्थापिका में कुछ प्रशासनिक विशेषज्ञों पर आधारित रहती है, क्योंकि सार्वजनिक नीति में प्राय जटिलता आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है उसको विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, बिना विशेषज्ञों के कानून नहीं बन सकता, उसमें जटिलता आ जाती है, उन्हें बहुत कठिनाई होती है। जो भी जिस विषय पे कानून बनता है उस विषय के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, जो हमें कहाँ मिलते हैं, नौकरशाही में मिलते हैं। तो इनको ये इसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। प्रशासनिक शाखा द्वारा पर्याप्त मात्रा मतलब कि व्यवस्थापन की पहल की जाती है तथा कहा जाता है कि अमेरिकी कांग्रेस में आधे से अधिक व्यवस्थापन कार्यपालिका विभागों और अभिकरणों में जन्म लेता है। मतलब कि कोई भी नीति निर्धारण से पहले इसकी ही पहल की जाती है, क्योंकि यही सारा डेटा मतलब पता ऐसे ही रहता है कि जनता को क्या चाहिए, और आधे से ज़्यादा जो भी काम होता है व्यवस्थापिका का वो इसी के द्वारा किया जाता है। और भी क्या कार्य है, व्यवस्थापिका को प्रभावित करना। प्रभावित क्यों करती है, कैसे करती है, क्योंकि व्यवस्थापिका में जो भी कानून बनते हैं सबसे पहले व्यवस्थापिका को यही जो बताती है कि जनता को किस तरीके के कानून, कैसा कानून चाहिए। उसके बाद कानून बनने में भी व्यवस्थापिका की हेल्प करती है, क्योंकि इसमें क्या रहते हैं, नौकरशाही में बहुत सारे विषय के विशेषज्ञ रहते हैं, वो इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। कोई भी कानून व्यवस्थापिका द्वारा निर्धारित नीति को क्रियान्वित रूप देने में कार्यपालिका, जो भी व्यवस्थापिका कानून बनाती है उसको क्रियान्वयन कौन करता है, कार्यपालिका ही करती है, जो नौकरशाह उसमें रहते हैं। तो इसको वही उसको नीति को निर्धारित भी करती है, सरकार के कार्यों को संपन्न भी करती है। सरकार कार्यों को नौकरशाही द्वारा नीति रचना पर डाले गए प्रभाव का अर्थ यही है कि उसका जो रहता है काम, वो सरकार के कार्यों को संपन्न करने का काम किसके हाथ में होता है, नौकरशाही के हाथ में होता है। तो ये इतने सारे काम जो थे वो नौकरशाही के थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौकरशाही का क्वेश्चन आपका आता ही है लोक प्रशासन में। तो नौकरशाही क्या होती है, मीनिंग मैंने आपको बताई दी, उसका अर्थ बता दिया। उसके बाद उसकी जो कुछ डेफिनेशन मैक्स वेवर ग्लेडेन ने जो, या अमेरिकी शब्दकोश में जो भी डेफिनेशंस थी इम्पॉर्टेंट मैक्स वेवर के, क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा काम किया है नौकरशाही पे, ठीक है। उसके बाद उसके कार्य भी मैंने आप लोगों को बता दी, सामाजिक परिवर्तन को क्रियान्वित, नीति की सिफारिश करना, ये सारे जो काम होते हैं वो व्यवस्थापिका से उसके रिलेटेड ही होते हैं। और लास्ट में जो कानूनों को लागू करवाना अच्छी तरीके से, वो भी किसके हाथ में होता है, कार्यपालिका के हाथ में ही होता है, ठीक है। थैंक यू।